आपका स्वागत है। हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 7 का मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें हम घातांक वाले चैप्टर पर चल रहे हैं। स्टूडेंट, मैं आपको अभ्यास 2A 2B करा चुकी हूँ। आज मैं आपको अभ्यास 2C कराऊंगी। मेरे साथ बने रहिए और अभ्यास करिएगा। चलिए स्टूडेंट, अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह से करेंगे। 12 हमारी कितनी घातें दी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6, इसलिए 12 पे घात 6 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। हमें दिया हुआ है यहाँ पे आधार 5। हम जैसा कि जानते हैं कि जब हमारा आधार होता है उसी पर हम घात लगाते हैं, तो पहली संख्या में हम 5 को आधार के रूप में लेंगे। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा 3125। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 625। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1। तो हमारा इसका जो आएगा आंसर 15,625 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसको हम 5 पे घात 6 के रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो हमें घातीय संकेतनों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। चलिए इस दूसरा पार्ट करते हैं। इसे 25 से करेंगे हम, 625। फिर 25 से 25 25, तो जो हमारा इधर आएगा 15,625 25 इंटू 25 इंटू 25, हमारा आंसर आएगा इसमें 25 पे घात 3, जो कि हमारा पूछा गया है। इसके तीसरे पार्ट पर चलते हैं। इसको हम 125 व्यक्त करेंगे, 125 1। इसमें हमारा आएगा 15,625 बराबर 125 गुणा 125, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 125 पे घात 2। यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमारा आधार दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 0.01 इंटू 0.01 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर 0.001 आता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार दिया हुआ है, इसीलिए इसे हम वर्ग रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा 0.01 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा आधार दिया हुआ है -7/8 और संख्या हमारी ये दी हुई है। आप जानते हैं कि 343 7 का घन होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 512 को हम, ये हमारा 8 का घन होता है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। -7 -7 -7, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -7 अपॉन
8 का घन, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा जो 1000 दिया हुआ है ये 10 का घन होता है और 1331 है ये 11 का घन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1000/1331। इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 अपॉन 1331 हमारा 11 का घन होता है। इसको हम लिखेंगे 11 × 11 × 11। इसे अगर हम शॉर्ट रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 10/11 पे घात 3। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग जानते हैं, आपने इससे पहले वाली क्लास में वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ रखा होगा। तो इसे हमें वर्ग रूप में पूछा गया है। वर्ग रूप में दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1024 का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पर पीछे 4 दिया हुआ है, इसलिए यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। यहाँ हमारा आंसर आएगा 521। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 4 2 1। तो आपने देखा कि 1024 का जो वर्ग किया हमने वो इस तरह से निकाला है। इसी तरह हम अगली संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है हमारा अगली संख्या है 1089। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 363, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 121, फिर 11 से 11, फिर 1। तो इस तरह से हम इसे वर्ग रूप में लिखेंगे, लेकिन हम नीचे यहाँ पर इसके जोड़े भी बनाएंगे दो दो के। सबसे पहले 1024 में हम जोड़े बनाएंगे क्योंकि वर्ग रूप में पूछा गया है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। अब इसके हम जोड़े बनाएंगे। एक 2 ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। इसका हम गुणा करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका आंसर आएगा 32। इसी तरह हम अगली संख्या का भी जोड़े बनाएंगे। इसमें 1089 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 × 3 × 11 तो 11। इसका एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो यहाँ पर एक 3 का जोड़ा बना, एक 11 का जोड़ा बना। तो इसका 11 का 3 में गुणा करेंगे 33 आएगा। संख्या हमारी दी हुई है, संख्या हमारी दी हुई है। इसमें हमने देखा कि ये 32 अपॉन 33, हमारा आंसर आया 32 अपॉन 33। क्योंकि हमारे सवाल में पूछा गया था वर्ग रूप में, इसलिए यहाँ पर हम वर्ग लगाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। आप जानते हो कि घन में 3 के जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का घन निकालेंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 6 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया
1 2 8 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 4 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 2, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 1। इसी तरह से हम अगली संख्या की तरफ चलते हैं। 729 संख्या दी हुई है, इसको का भी हमें घन निकालना है। देखिए चलिए करते हैं इसको। 3 से डिवाइड करेंगे 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम 3 8 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 1। इस तरह से आपने देखा कि हमने दोनों संख्याओं का घन निकाला है। चलिए इसके जोड़े बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं 512 के यहाँ पर घन दिया हुआ है, इसलिए हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 2 × 2 × 2 × 2 देखिए एक ये बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। इसी तरह हम अगली संख्या का भी जोड़ा बनाते हैं। 7 2 9, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहली संख्या में आपने देखा कि 2 2 के जोड़े थे, लेकिन हमें घन रूप में पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 512/729 बराबर 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3। इसको हम गुणा करेंगे 8/9, क्योंकि ये हमें घन रूप में पूछा गया है, इसलिए हम इस पर घात 3 लगाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 9 से 11 तक में सही विकल्प छांटिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है 0.00001 का वर्ग रूप होगा। आप जानते हैं वर्ग रूप में हम जोड़े बनाते हैं, इसलिए इस संख्या को लाने के लिए सबसे पहले हमें इससे ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए हम इसमें करके देखते हैं कि 0.001 इंटू 0.001 का वर्ग, ये हमारा आंसर। इसको जब हम वर्ग करेंगे तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.001 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 0.001, इसलिए हमारा सही होगा बिल्कुल। 10वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.05 पे घात 3 का मान होगा। यहाँ पे घात 3 दी हुई है, इसलिए हमें पता है कि ये हमारा घन रूप होगा। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा ठीक होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.000125। हमारे ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम 64 का घन निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। इसी तरह हम इसको भी करेंगे सॉल्व। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1। आपने यहाँ पर देखा कि हमें घन रूप में बताना है, इसलिए यहाँ पर एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। आप जैसा कि जानते हैं कि 2 × 2
अपॉन इस तरह से एक जोड़ा 5 का यहाँ बना, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4/5। 4/5 देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सेकंड ऑप्शन में 4/5 दिया हुआ है, अतः हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, ये आपके 11 सवाल थे इस वाले अभ्यास में, जो सारे सॉल्व करवा दिए मैंने, और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और बार बार अभ्यास को कीजिए, क्योंकि मैथ अभ्यास के ही होता है। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए प्लीज़ आप उनको सॉल्व कीजिएगा, बार बार देखिए वीडियो को, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।